हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम। चैप्टर 5, ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है हमारा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इन क्लास 9th वी हैव लर्न दैट मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट in the form of element, compounds and mixture, and the elements contain atoms of only one type. तो हम 9वीं कक्षा में पढ़ के आए हैं कि कोई भी पदार्थ होता है मैटर यानी पदार्थ, तो हम कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं। तो 3 भागों में हम वर्गीकृत करते हैं इसको, और 3 कौन से हैं हमारे? एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसको हम कहते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब हम जानते हैं कि एलिमेंट्स कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि किसी भी तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नॉन टिल डेट? तो आप ये जानते हैं कि आज तक कितने तत्व खोजे गए हैं? एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नॉन टू अस। तो 118 तत्व आज की तारीख में ज्ञात हैं। ऑल दिस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आउट ऑफ दिस 118 ओनली 94 आर नेचुरली अकरिंग। तो ये जो 118 तत्व खोजे गए हैं उसमें से 94 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। As different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements. तो इस तरह से अलग अलग एलिमेंट जब खोजे गए तो वैज्ञानिकों ने उन सबके बारे में, उनके जो गुण धर्म है उसकी जानकारी प्राप्त की। They found it difficult to organize all that was known about the elements. अब ये जो तत्व खोजे गए हैं उनके प्रॉपर वे में अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित रूप से जमाना, उसके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हुई। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विथ एज। तो ये जो एलिमेंट्स खोजे गए हैं तो उन्होंने ये सोचा कि उनकी प्रॉपर्टी यानी कि उनके गुणों की समानता के आधार पर उनको जमाया जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में तत्व खोजे गए हैं तो उनको इस तरीके से जमाना में बहुत मुश्किलें आई। तो मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ कॉज एंड अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जो तत्व खोजे गए हैं उनको क्रम में जमाने के लिए, जो बेतरतीबी से जो थे तत्व उनको जमाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। तो कौन कौन से अटेम्प्ट पहले किए गए, कौन कौन से प्रयास किए गए उनको जमाने के लिए? तो वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स और लिविंग बीइंग्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। इवन इन other situation we come across instance of organization based on some properties. तो हम ये जानते हैं कि ऐसी अलग अलग सिचुएशंस में जो तत्व खोजे गए थे उनको जनरली उनके गुण धर्म, प्रॉपर्टी के आधार पर व्यवस्थित किया गया। जैसे कि हम जानते हैं कि हम किसी शॉप में चले जाएं, इन शॉप सोप आर केप्ट टुगेदर एट वन प्लेस while biscuits are kept together elsewhere. Even among soaps, bathing soaps are stacked separately from washing soaps. Similarly, scientists made several attempts to classify elements according to their properties and obtain an orderly arrangement out of chaos. तो अब इसमें हम देखें तो किसी दुकान में हम चले जाते हैं तो दुकान में भी सॉप्स जो रहते हैं, साबुन रहते हैं, वो एक विभाग में अरेंज किए जाते हैं, जमाए जाते हैं।
बिस्किट्स को अलग विभाग में जमाए जाते हैं। अब सोप की बात करें तो सोप में जो बाथिंग सोप होते हैं उनको अलग जमाए जाते हैं, वॉशिंग सोप को अलग जमाए जाते हैं। तो सबको व्यवस्थित उनके गुणों के आधार पे, उनकी प्रॉपर्टी के आधार पे उनको अरेंज किए जाते हैं। The earliest attempt to classify the elements resulted in grouping the then non-elements as metals and non-metals. Later further classifications were tried out as our knowledge of elements and their properties increased. तो अब पहले के समय में इन तत्वों को उनके गुणों के आधार पर जमाया गया। तो सबसे पहले उनको मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल तथा नॉन मेटल में अलग कर दिया गया और उनको क्लासिफाइड किया गया। लेकिन उनकी प्रॉपर्टी का जब स्टडी किया गया तो प्रॉपर्टी में कि वेरिएशंस आने लगे, तो उस वेरिएशन को भी देखा गया। तो इसके बाद में जिस वैज्ञानिक ने प्रयास किया इसको जमाने के लिए, तो सबसे पहले उसके लिए साइंटिस्ट थे डोबेराइनर। डोबेराइनर्स ट्रायड्स। तो डोबेराइनर का त्रिक्कानियर, त्रिक्कानियम। In the year of 1817, John Wolfgang Dobereiner, a German chemist, tried to arrange the elements with similar properties into groups. तो सबसे पहले डोबेराइनर ने 1817 में तत्वों को समान गुणों के आधार पर, उनके समान प्रॉपर्टी के आधार पर जमाने का सबसे पहला प्रयास किया। He identified some groups having 3 elements each, so he called these groups triads. उन्होंने जो ग्रुप ढूंढा था उसमें 3 तत्व लिए थे, 3 तत्वों के गुण कैसे थे, समान, ऐसे उन्होंने ग्रुप बनाए। Dobereiner showed that when the 3 elements in a triad were written in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic masses of the other 2 elements. तो उन्होंने एक ग्रुप में, जैसे कि मैं ले लूँ कि एक ग्रुप ले लिया उन्होंने, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। अब इन तीनों में उनके एटॉमिक मासेस, तो एटॉमिक मास इसका कितना है 14 और इसका 74.9। तो इसका जो एटॉमिक मास था वो था 31.0। तो इन 3 में हम देखें तो फॉस्फोरस का जो एटॉमिक मास है वो इस तीनों का एवरेज है, बीच में दिखाई दे रहा है, एवरेज जो मास है वो इसका है। इसी तरह से दूसरा ग्रुप ले लें हम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो उसमें भी 40.1 सॉरी, इसका था 137.3 और एवरेज मास इसका है 87.6। तो बीच वाला जो तत्व होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो इनका एवरेज मास होता है, एटॉमिक यानी परमाणु द्रव्यमान होता है, वो औसत होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रायड्स कंसिस्ट ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम with the respective atomic masses 6.9, 23 and 39। तो हम ले लें इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का मास क्या है 6.9, इसका 39, एवरेज इसका 23। What is the average of atomic masses of lithium and potassium? How does this compare with the atomic mass of sodium? तो क्या हम इनके एवरेज मास को कंपेयर कर सकते हैं? तो इस टेबल में हमने देखा कि ये इस तरह से एवरेज मास को, बीच वाले एलिमेंट का मास लिया गया। तो डोबेराइनर ने इस तरह से ये बनाया, लेकिन ये सक्सेस नहीं था। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एवरेज मास ही बीच वाले तत्व का हो। तो अब उसके बाद में नए साइंटिस्ट आए हैं
न्यूलैंड। तो एक दूसरा नियम आया फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी न्यूलैंड का अष्टक का नियम। The attempts of Dobereiner encouraged other chemists to correlate the properties of element with their atomic masses। तो जो डोबेराइनर ने एवरेज यानी औसत परमाणु द्रव्यमान की बात की थी, वो दूसरे वैज्ञानिकों ने उसको नहीं माना। सो इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स एन इंग्लिश साइंटिस्ट अरेंज the then known atoms elements in the order of increasing atomic masses। तो उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में जमाया। He started with the element having the lowest atomic mass, hydrogen, and ended at the thorium, which was the 56th element। तो उन्होंने क्या करा कि जो लोएस्ट एटॉमिक मास था, तो लोएस्ट एटॉमिक मास किसका है? हाइड्रोजन का। वहां से शुरू करके उन्होंने कहाँ तक के एलिमेंट को अरेंज किया? थोरियम। थोरियम तक के एलिमेंट को अरेंज करके उन्होंने क्या किया, जो कि 56वां एलिमेंट था, और बढ़ते हुए क्रम में वो जमाते गए। तो उन्होंने क्या पाया? ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। तो उन्होंने देखा कि हर 8वां जो एलिमेंट आया उसकी गुण जो थे, प्रॉपर्टी थे, वो पहले तत्व के साथ में मिलते हुए थे। तो ही कंपेयर दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक। तो उन्होंने क्या देखा कि जो म्यूजिक में ऑक्टेव जैसे मिलता है, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। तो अब देखिए आप, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। पहला तत्व सा था, वापस 8वां तत्व कौन सा आया? सा। तो ऐसे तत्व जमाए गए तो पहला तत्व और 8वां तत्व के गुणों में क्या पाई गई? समानता पाई गई। Therefore he called it the law of octaves। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अष्टक का नियम कहते हैं। It is known as Newland's law of octave। इसीलिए इसको न्यूलैंड का अष्टक का नियम कहते हैं। In Newland's octaves, the properties of lithium and sodium were found to be the same। Sodium is the 8th element after lithium। Similarly, barium and magnesium resembles each other। A part of original from of न्यूलैंड ऑक्टेव इज गिवन। तो उन्होंने जो तत्व पाए गए उसका हम एक चार्ट देखते हैं कि किसमें गुणों में समानता थी। तो यहाँ देखिए आप, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 8वां तत्व जो है उनके गुणों में क्या है? न्यूलैंड के अनुसार गुणों में समानता। तो गुणों में जो समानता है, ऑक्सीजन के बाद क्या है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन। तो ये देखिए आप, तो इसमें गुणों में क्या है? समानता। सोडियम के बाद पोटेशियम, गुणों में समानता है। मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम में गुणों में समानता है। तो हर 8वें तत्व में गुणों में समानता पाई गई है। तो ये हमको समझ में आ गया है। चलिए, तो सिमिलरली किसके बीच में पाई गई है? लिथियम एंड सोडियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बोरोन एंड एल्यूमिनियम, कार्बन एंड सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो इसके हर 8वें तत्व के गुणों में समानता पाई गई है। तो अब इन्होंने जो खोजा है उसके लिए हम देखते हैं, इन द इंडियन सिस्टम ऑफ म्यूजिक देयर आर 7 म्यूजिकल नोट्स इन अ स्केल। सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। म्यूजिक में, इंडियन म्यूजिक में इस तरह के 8 सुर होते हैं। दे यूज द notation
डो रे मा मी एफ ए फा सोला टी आई. The notes in the scale are separated by whole and half step frequently intervals of tones and semitones. A musician uses these notes for composition, the music of a song. तो इस तरह के जो ये 8 सुर होते हैं उनको जमा करके वो क्या करते हैं, कोई भी गीतों की रचना कर सकते हैं. और हर 8वें तत्व के गुणों में, हर 8वें सुर में समानता होती है. तो अब उन्होंने क्या पाया, इसके ऊपर से नियम तो दे दिया उन्होंने, तो अब इस पे से हम क्या जान सकते हैं. इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट possess प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट. अब उन्होंने जो ये हर 8वें तत्व में गुणों के समानता की बात करी, लेकिन कैल्शियम तक ये नियम सही था. कैल्शियम के बाद हर 8वें तत्व के गुणों में समानता नहीं पाई गई. He was assumed by Newlands that only 56 elements exist in nature and no more elements would be discovered in the future. But later on, several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octaves. तब न्यूलैंड ने क्या बताया कि मात्र 56 एलिमेंट प्रकृति में पाए जाते हैं और इससे ज़्यादा तत्व भविष्य में भी नहीं खोजे जाएंगे, ऐसा उन्होंने मान लिया. बट कुछ समय के बाद, बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, तो कुछ समय के बाद में कुछ नए तत्व खोजे गए. अब उनको कहाँ रखा जाए, उनको कहाँ फिट करना जाए, जो ऑक्टेव के नियम के अनुसार उनको फिट नहीं किया गया. इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू दिस टेबल, न्यूलैंड्स एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, but also puts some unlike elements under the same note. Can you find examples of this? Note that cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the same common as fluorine. Chlorine and bromine, which have very different properties than these elements. Iron, which resembles cobalt and nickel in properties, has been placed far away from the elements. With the discovery of noble gases, the law of octave becomes irrelevant. अब जो उन्होंने बताया कि 3-3 तत्वों को रखा जाए, पर 3-3 तत्वों के लिए उन्होंने जो टेबल बनाई, उस टेबल में कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई कि उनके गुण उस टेबल में रखे गए दूसरे तत्वों के साथ समानता नहीं रखते थे. जैसे कि हम इस टेबल में देखते हैं कि कोबाल्ट एंड निकल वो भी इस ग्रुप में रखे गए हैं, लेकिन वो फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ में समानता नहीं रखते हैं. सोडियम पोटेशियम के साथ कॉपर रखा गया है, जो भी गुणों में समानता नहीं रखता है. अब जैसे कि आयरन विच रिसेंबल्स विथ कोबाल्ट एंड निकल, आयरन Fe है, वो किसके साथ गुणों में समानता रखता है, कोबल और इसके निकल के साथ, लेकिन उसको कहाँ रखा गया है, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में, यानी उसको बहुत दूर के समूह में रखा गया. तो इस तरह से उनमें जो असमानताएं पाई गई, जो न्यूलैंड के ऑक्टेव के नियम को सही साबित नहीं करती है. तो अब एक चीज और रही इसमें कि जो नोबल गैसेस है, उन नोबल गैसेस को भी इसमें कहीं स्थान नहीं दिया गया, इसलिए ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया गया. Thus the Newland's law of octaves worked well with lighter element only. तो जो न्यूलैंड का ऑक्टेव का जो नियम था वो मात्र हल्के तत्व जो थे, कम एटॉमिक मास वाले, उन्हीं के ऊपर लागू किया गया, बाकी को लागू नहीं किया गया. तो अब इसके बाद में मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ कॉज मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. तो अब इसके बाद में नया जो आया वो है
Mendeleev's periodic टेबल। तो मेंडलीव का की आवर्त सारणी। Even after the rejection of Newland's law of octaves, many scientists continued to search for a pattern that correlated the properties of elements with their atomic masses. तो जब न्यूलैंड का ऑक्टेव का नियम रिजेक्ट हो गया, उसके बाद में कई वैज्ञानिक में उस काम को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने इस तरह की खोज की और उन्होंने तत्वों के गुणों में समानता या कोरिलेशन संबंध को जारी करते हुए रिसर्चेस किए। और वो रिसर्चेस करते हुए उन्होंने उनके एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान को प्रायोरिटी दी। द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स गोज टू Dimitar Mendeleev, a Russian chemist. He was the most important contributor to the early development of a periodic table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property, the atomic masses, and also on the similarity of chemical properties. तो इसके बाद में मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बताई और आवर्त सारणी के लिए क्रेडिट जो मिला है वो मेंडलीव को जाता है, जो कि एक रशियन रसायन शास्त्री थे। तो उन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन तत्वों को का वर्गीकरण करने में सर्वाधिक जो सहयोग रहा हो, कंट्रीब्यूशन रहा हो, तो वो था मेंडलीव का। और उन्होंने जो तत्वों को अरेंज किया है उनके गुणों के आधार पर, तो वो उन्होंने उनके एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमानों को आधार मानते हुए उन्होंने तत्वों को अरेंज किया। साथ ही उन्होंने इस चीज को भी देखा कि उनके गुणों में समानता हो। When Mendeleev started this work, 63 elements were known. He examined the relationship between the atomic masses of elements and their physical and chemical properties. तो मेंडलीव ने जब इस कार्य को शुरू किया तो शुरू में 63 जो तत्व थे जो ज्ञात थे उन तत्वों के बीच में संबंध स्थापित किया और उनके परमाणु द्रव्यमान और उनके गुणों, भौतिक और रासायनिक गुणों को ध्यान में उन्होंने रखा। Among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compounds formed by elements with oxygen and hydrogen. जब मेंडलीव ने उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में ली, उनके रासायनिक गुणों को ध्यान में लिया, तो उन्होंने किस चीज पे फोकस किया, किस चीज पे अपना ध्यान केंद्रित किया कि जो कंपाउंड बनते हैं किससे बनते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनने वाले उनके यौगिकों को भी ध्यान में लिया। He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and form compounds with most elements. उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही क्यों लिया? क्योंकि ये दो तत्व ऐसे हैं कि जो सभी तत्वों के साथ आसानी से क्रिया कर लेते हैं। The formula of the hydrides and oxides formed by an element were treated as one of the basic properties of an element for its classification. तो उन्होंने हाइड्राइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्यों लिया? क्योंकि सभी तत्वों के साथ में आसानी से क्रिया कर लेते हैं। और ऑक्सीजन क्या बनाता है? ऑक्साइड्स। और हाइड्रोजन क्या बनाता है? हाइड्राइड्स। तो ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स ये जो होते हैं वो उनकी बेसिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, यानी कि उनके क्षारीय गुणों को दर्शाते हैं। तो उस आधार पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। ही देन टुक 63 कार्ड्स एंड ऑन ईच कार्ड ही रोट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट। उन्होंने फिर क्या किया? 63 कार्ड्स ले लिए
और उस कार्ड्स पे सभी तत्वों की क्या लिखे है, उन्होंने गुण लिख दिए। एंड ही sorted out the elements with similar properties and paint the cards together on the wall। और उन्होंने उन तत्वों के गुणों में समानता देख करके उन्होंने एक दीवार पे उन कार्ड्स को लगा दिया। He observed that most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic masses। तो उन्होंने जो देखा, गुणों के समानता के आधार पर एक वॉल पे उन्होंने कार्ड्स को लगा दिए, पर उन्होंने जब देखा तो वो उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में जम चुके थे। एंड इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर्स अ पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो उन्होंने क्या देखा कि इस तरह से जो तत्वों की जमावट की गई उसमें उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता पाई गई। ऑन दिस बेसिस मेंडेलीव formulated a periodic law which state that the properties of elements are the periodic function of the atomic masses। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो क्या स्टेटमेंट रहा उनका, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। तो इसका लॉ क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है इज द periodic function of their atomic masses। यानी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मासेस यानी क्या होता है, परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन। पीरियोडिक फंक्शन यानी क्या होता है, आवर्ती फलन। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो यहाँ पे हमारा मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ कंप्लीट हो गया है। इस टेबल को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके अचीवमेंट्स को भी तभी देखेंगे।